पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सीमा सिया ने गलती से एक छोटे से पत्थर को जमीन पर गिरा दिया था, जिसके आवाज के वजह से डीमन को इनके बारे में पता चल गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलक्स हाओ चेन को अपने बारे में बता रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलक्स उसी नेक्रोमेंसर का नाम था जिसने कि अकेले ही एक पूरे ग्लोरियस एरा को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ की एनर्जी एक अजीब सी खोपड़ी के रूप में चेंज हो जाती है, जिसे देखते ही हाओ यू इसे खाने के लिए इसके पास में आने लगता है। लेकिन इसके ऐसे हरकत से इलेक्ट्रोलक्स इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे खाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ यू डर कर अंदर चला गया था और फिर इलेक्ट्रोलक्स हाओ चेन से कहने लगता है कि आज मैं अच्छे मूड में हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे आइडेंटिटी के बारे में कोई भी चिंता नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद भी तुम मुझे अपना टीचर मानने के लिए रेडी हो जाते हो, तब उसके बाद एटर्नल टावर और उसके अंदर की सारी चीज तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन यहाँ पर इसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो उससे कहने लगता है कि तुमने तो ग्रेट पावर के चक्कर में पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया, यही वजह है कि मैं तुम्हारे बातों से एग्री नहीं होना चाहता और इसीलिए मेरे अंदर तुम्हारा सक्सेसर बनने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि मैंने दुनिया को बर्बाद कर दिया, और अब इतनी बात कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने भी लगता है। फिर वो हाओ चेन से कहता है कि अगर तुम मेरा स्टूडेंट बनने के लिए रेडी हो जाते हो, तब मैं आने वाले समय में इसके बारे में तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊंगा। लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें अभी दिखा देना चाहता हूँ कि मुझे डेड का होली लॉ गॉड क्यों कहा जाता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो हाओ चेन को बहुत सारी चीजों के बारे में बताने लगा था और फिर वो इसे बताता है मैं उनमें से नहीं हूँ जिनके पास में गंदे इंटेंशन होते हैं, और इसके अलावा तुम्हें लग रहा होगा कि डार्क नेक्रोमेंसर केवल डेथ के साथ में डील करना जानते हैं, लेकिन अभी भी तुम इसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानते। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बहुत ही प्योर लाइट एलिमेंट को रिलीज करना शुरू कर देता है। लेकिन अब इसे देख हाओ चेन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था। जिसके बाद इलेक्ट्रोलक्स इसे बताता है कि वर्ल्ड्स के रूल को मैं ही ओन करता हूँ और ये असल में कुछ और नहीं बल्कि गॉड की ही पावर है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके लाइट एलिमेंट के वजह से हाओ चेन के वेपन प्यूरिफाई होने लगते हैं। जिसके बाद इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि तुम इसके बारे में जल्दी ही समझ जाओगे और फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये सो कॉल्ड स्पिरिचुअल फर्नेस, स्पिरिचुअल वेपन, एलिमेंट्स और यहाँ तक कि ये स्पिरिचुअल पावर वे सभी असल में रूल्स के मैनिफेस्टेशन हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था, क्योंकि उसके लाइट एलिमेंट के वजह से हाओ चेन का स्पिरिचुअल फर्नेस और उसका मिरेकल स्वॉर्ड दोनों बहुत ही अच्छे से प्यूरिफाई हो गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि यातिंग भी इसके वजह से इवॉल्व हो गई होती है। इसके बाद इलेक्ट्रोलक्स इसे बताता है कि मेरे स्पिरिचुअल पावर ने तुम्हें डायरेक्टली 5th लेवल के पीक पर पहुंचा दिया है, क्योंकि इसके वजह से इसका इनर स्पिरिचुअल पावर भी ग्रो हो गया था, जिस पर कि हाओ चेन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। और अब इस तरह से इसका इनर स्पिरिचुअल पावर 91 हो गया था। लेकिन इसके बाद भी इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि ये अभी भी थोड़ा सा बेकार क्यों है, और फिर वो समझ जाता है कि शायद उस वर्ड को अभी भी वहाँ से नहीं निकाला गया। और अब इतनी बात कहने के बाद वो हाओ चेन से कहता है कि इसका फाइनल चॉइस तुम्हारे ऊपर है और इसके बारे में तुम जो भी डिसीजन लेना चाहो ले सकते हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन अभी भी इस बात से पूरी तरह हैरान था और फिर वो कहने लगता है कि ऐसे एबिलिटी के बारे में मैंने तो आज से पहले कभी नहीं सुना था और इसीलिए ऐसा लगता है कि यह तो असल में गॉड के बराबर है। तभी इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो और क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये टीचर से मिलने के बदले में एक अच्छा सा गिफ्ट है। तब इसकी बात सुनकर हाओ चेन सोचने लगता है कि यह पावर तो सच में कमाल की है, क्योंकि इंसानों ने अगर इसे किसी तरह से मास्टर कर लिया तब इसके मदद से हम डिमंस को बहुत ही आसानी से हरा पाएंगे। तभी इलेक्ट्रोलक्स फिर से उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे अपना टीचर मानने के लिए रेडी हो। लेकिन इसके बाद भी हाओ चेन सोचने लगता है कि इसने तो ग्लोरियस एरा के आधी आबादी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, जिसके रीजन के बारे में वैसे तो मैं अभी कुछ नहीं जानता और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान को कभी भी अप्रूवल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले मुझे अलायंस को इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद वो इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि मैं आपके काइंडनेस के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मैटर सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में सोचने के लिए आप मुझे कुछ टाइम जरूर देंगे। तब इसकी बात सुनकर इलेक्ट्रोलक्स हंसते हुए उससे कहता है कि तुमने अभी भी अपना डिसीजन चेंज नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं है और अगर तुम मेरे बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो तो तुम यहाँ से बाहर जा पाओगे। लेकिन हाओ चेन अभी भी उससे कहता है कि सॉरी मैं आपको कोई भी प्रॉमिस नहीं दे सकता और इसके अलावा टावर के बाहर मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनके बारे में मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। तब इसकी बात सुनकर इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है और मैं तुम्हारे टीचर के नाते सबसे पहले तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ के गेट को ओपन कर देता है, लेकिन इसी के साथ वो इससे कहता है कि जैसे ही तुम यहाँ से बाहर जाओगे मेरा एटर्नल टावर
पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें एटर्नल मेलोडी नाम का एक नेकलेस देता हूँ, जो कि टावर के अंदर जाने और यहाँ से बाहर निकलने की चाबी है। लेकिन इसी के साथ वो इससे कहता है कि केवल तुम ही यहाँ पर आ सकते हो, और अगर तुम मुझे अपना टीचर बनाने के लिए रेडी हो गए तब उसके बाद यहाँ पर तुम टेस्ट देने के लिए आ सकते हो। तब इसकी बात सुनकर हाओ चेन उससे कहता है कि आपकी समझदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके बाद वो यहाँ से बाहर जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो जैसे ही यहाँ से निकलने के लिए बाहर आता है, वो अचानक से किसी दूसरे अजीब से जगह पर आ गया था, जहाँ जमीन के अंदर से बहुत सारे बिल्डिंग अपने आप ही बाहर आने लगते हैं। और अब इस तरह से यहाँ पर एक मेज क्रिएट हो गया था। तभी वो लेडी की आवाज उससे कहने लगती है कि अब सक्सेसर का टेस्ट शुरू हो गया है, इसीलिए अब तुम्हें इस मेज से होकर बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ वो उससे कहती है कि तुम्हें अकेले ही इसे पास करना होगा, जिसके दौरान तुम्हें फ्लाई करना भी अलाउ नहीं है। और इसके अलावा अगर तुम इसमें अपने बिस्ट पार्टनर और एलिमेंटल स्पिरिट का यूज करते हो तब इसके वजह से इस टेस्ट को फेल माना जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन समझ गया था कि यह दूसरा कोई नहीं बल्कि इलेक्ट्रोलक्स ही है, और इसीलिए वो इससे कहता है कि सीनियर आप अपने आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश ना कीजिए। तब इसकी ऐसी बात सुनकर इलेक्ट्रोलक्स सबसे पहले इसके ऊपर हंसने लगता है, और फिर उससे कहता है कि तुम मेरे साथ में कोई भी चालाकी यूज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि मेरे टावर के पास में अनडेड आर्मी का इनहेरिटेंस है, और इसके अलावा यह तो डेड का मेरा एक पूरा किंगडम है। अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे कहता है कि तुम्हें इसे किसी भी तरह से पास करके दिखाना होगा, क्योंकि इस रूल को मैंने सोने जाने से पहले सेट किया था। इसीलिए वो इसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें इस टेस्ट को किसी भी तरह से पास करना ही होगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ चेन को अपने साथियों के ऊपर अटैक होने का सिग्नल मिलता है, जिसके बारे में पता चलने पर वो काफी परेशान हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन के ग्रुप ने इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, इसीलिए लिन सिन भी अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगती है, और इस तरह से वे सभी एक साथ में मिलकर इनका सामना करने लगे थे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि इन डीमन का सामना कर पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होता, इसीलिए सायर और हानियो भी अपने अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, और इस तरह से वो इनको किसी तरह से मारने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि हाओ चेन भी जल्दी से इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आना चाहता था, जिसके बाद इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि अब तुम इस टेस्ट को एंजॉय करो, और इस बात को तुम याद रखना कि तुम्हें एटर्नल मेलोडी का मास्टर बनना है, क्योंकि मेरा ग्रेट किंगडम तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इसके लिए रेडी हो गया था, और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर देना, और अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।